मेरे से वो 500 रुपये लेके गया था और बोला था कि आज शाम को मैं घर नहीं जाऊंगा। फिर ये आया ही नहीं है, न वो काम पे गया न ये घर पे। उल्टा सीधा बोलता करता था तो मैं भी डांट देता था उसको, लेकिन बट कभी घर छोड़ कर नहीं जाता। जब पी के आया था तो मैंने उसको 2 चांटे मार दिए थे। तो 6 तारीख को 6 को गए हाँ, थे और आज 18 हो गए। आज 18 कोई पता नहीं। टेंशन ये लगती है कि जैसे बहुत से बैठ जाते हैं पीने खाने, बैठ आप में आपस में पीते खाते नहीं है और आपस में लड़ बैठ के मर भी जाते हैं, आपस में झगड़ा कर लेते हैं। मेरे को ये डर काय कदा कुछ उसके होनी न हो जाए। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हमारे एनसीआर समाचार के स्टूडियो में एक मौजूद है पीड़ित पिता, जिनका बेटा कई दिनों से लापता है। पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज कराई गई, बावजूद इसके अभी तक कोई अनुमान नहीं लगा है कि आखिर वो गया कहाँ है। बेटे की उम्र बहुत कम नहीं है, शादीशुदा है वो, बावजूद इसके वो घर से कहाँ लापता हुआ, इस बात का किसी को कोई अंदाजा नहीं है। थक हार कर अब ये एनसीआर समाचार के साथ में है और एनसीआर समाचार से यही गुजारिश कर रहे हैं कि हम इनकी मदद करें कि आगे जाकर के इनका बेटा जल्द से जल्द इन्हें मिल सके और हमारे जरिए इनका काम हो सके। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि हमारे इस खबर के जरिए इनका काम होगा और जल्द से जल्द इनका बेटा इनको मिल पाएगा। नाम क्या है आपका? मेरा नाम शिव कुमार है। कहाँ से? ये संगम विहार। संगम विहार में कहाँ रहते हैं आप? एल फर्स्ट 1506 ए मकान नंबर बांद रोड। बांध रोड। क्या हुआ था? बेटे का नाम क्या है पहले ये बताइए। हरिओम। हरिओम नाम है, पूरा नाम? हरिओम शर्मा। क्या उम्र होगी उनकी? 27 साल। 27 साल। हाँ जी। शादी हो चुकी है उनकी? शादी हो चुकी है, एक बच्ची है उसको। बच्ची भी है। हाँ कितने जी। साल हो गए शादी को? शादी को हो गए 4 साल। 4 साल। बच्ची कितनी बड़ी है? 2.5 साल। 2.5 साल की बच्ची है। हाँ। साथ में रहते हैं आप लोग? साथ में रहते। क्या काम करते थे? वो काम मतलब माँ का ही हाथ बटाता था दुकान में। दुकान में? हाँ। आपकी खुद की दुकान है? हाँ, दुकान है परचूनी की। अच्छा। वैसे अलग से कोई काम नहीं करते थे? नहीं, और कोई अलग से काम नहीं। ठीक है। वो क्या हुआ था बताइए हमें थोड़ा डिटेल। डिटेल में ये कि घर से खूब राजी खुशी सुबह खाना लेके गया है काम पे। वहाँ खाना लेके गया है, शाम को वो घर वापस नहीं आया है। उसके 2 दिन के बाद उसके मालिक का फोन आता है जहाँ काम करता था। अभी आपने कहा कि माँ का हाथ बढ़ाता है, कहीं और काम नहीं करता? मतलब ये 2-4 दिन के अंदर ही अंदर करा है इसने ये अच्छा, काम, अच्छा। माँ से अलग हो गया। ये जब कुछ नहीं था, जब माँ का ही हाथ बटाता था, पहले से कुछ कर नहीं रहा था। अब ये 4-5 दिन के अंदर इसने काम पकड़ा था ये। तो ये काम पे गया था, 4 दिन काम करा है वहाँ पे इसने। वहाँ से 4 दिन काम करके जब मालिक का फ़ोन आया है हमारे पास, तो भाई हरिओम काम पे क्यों नहीं आ रहा है? तो हमने बोला, मैंने कि जी सर आपके पास होगा, ये तो 4 दिन से हमारे घर पे ही नहीं आ रहा है, हमारे यहाँ से तो ये 4 दिन से गया हुआ है गायब है। तो उन्होंने बोला कि 2 दिन से तो मेरे पास भी नहीं आ रहा है। मेरे से वो 500 रुपये लेके गया था और बोला था कि आज शाम को मैं घर नहीं जाऊँगा। फिर ये आया ही नहीं है, न वो काम पे गया है न ये घर पे आया है। कहाँ पर है उनका ऑफिस जहाँ वो गए थे? ये बांध रोड पे है, ये हीरो होंडा सर्विस सेंटर। मतलब घर के पास ही काम हाँ, कर रहे घर के पास में, ज्यादा दूर नहीं था। हाँ। तो बीवी से कोई झगड़ा उनका, उनकी पत्नी से? यहाँ पे थी नहीं, 1 महीना से घर पे थी, उसके भाई की शादी थी तो उसमें गई हुई थी। बच्ची हमारे पास ही थी। छोटी सी बच्ची वो आपके पास है? अच्छा। रह जाती है तो इसलिए वो मतलब पेट में कुछ और भी था तो इसलिए हमने रख लिया था परेशान। जाने से पहले क्या कोई अनबन हुई थी? जब पत्नी उनकी मायके गई थी उससे पहले कोई अनबन हुई हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैं राजी खुशी, मैं गया था, मैं छोड़ने गया था, शादी में मैं भी गया था, मैं छोड़ के आ गया था, ऐसी कोई बात नहीं। वैसे क्या हुआ था? वो मानसिक रूप से सही है? मानसिक रूप से वो पीता खाता था। पीता खाता था, घर पे आकर मतलब उल्टा सीधा बोलता करता था तो मैं भी डांट देता था उसको, लेकिन बट कभी घर छोड़ के नहीं जाता था। और जब गया है उससे 2-4 दिन पहले, हफ्ता 15 दिन पहले कोई उससे कुछ नहीं बोला, कोई राजी खुशी था, खाना पीना लेके गया है, आ भी रहा था जा भी रहा था, लेकिन बट अपनी माँ के साथ नहीं बैठ रहा था दुकान। उसने अपना काम नहीं करा, मैं अलग से करूँगा, तो ये जब काम पकड़ा था। तो माँ से कोई अनबन हुई जो माँ को अकेला छोड़ दिया और दूसरा काम पकड़ लिया? मेरे को अच्छा नहीं लगता है दुकान में बैठना। अच्छा। हाँ, मैं तो काम सीखूंगा हीरो होंडा, उसमें मतलब अपना आप काम बात करके अपना आप करने लग जाता है। वैसे कितनी पढ़ाई लिखाई कर रहे थे? वो वैसे BA फाइनल है। अच्छा, बीए ग्रेजुएशन कर रहे थे। हाँ। तो ये कोई अनबन आपने कभी कुछ ऐसा बोला हो या किसी दोस्त यार से कोई झगड़ा हुआ हो या किसी ने उन्हें धमकाया हो किसी चीज को लेकर? हमारी नॉलेज में तो है नहीं, कभी कुछ भी नहीं हमें है ऐसा आपकी कुछ नहीं, घर पर कभी शिकायत नहीं आई इसकी हमारी।
कभी गली मोहल्ले में भी गली किसी से कोई मोहल्ले से झगड़ा, कोई नहीं, मारपीट नहीं? कोई नहीं। हाँ, जो भी बात हो जाती थी तो अपनी माँ से लड़ लेता था, मेरे से लड़ उल्टा सीधा कह लेता था, बट किसी बाहर के तो कुछ नहीं। अच्छा, उनके लापता होने से कितने दिन पहले आप लोगों का झगड़ा या कोई बहस हुई हो? हफ्ता भर पहले हफ्ता भर पहले हुई? जब पी के आया था तो मैंने उसको 2 चांटे मार दिए थे, बट मैं नहीं बोल रहा था उससे, उसकी माँ उससे बोल रही थी, बहन है तो वो बोल रही थी, और कोई बात घर नहीं। में सबसे बड़े वही है? हाँ, वही है, लड़का है मेरा, 2 बहन लड़की है मेरी। तो जब वो गए तो उन्होंने क्या कहा था? घर में क्या बोला था? जब घर से तो लोग खाना लेके गया, कुछ बोल के नहीं गया। घर से खाना लेके गए? कितने हाँ। बजे निकले थे वो? ये सुबह से करीबन 8 साढ़े 8 बजे के 8 करीब। साढ़े 8 बजे निकले थे हाँ। कि ऑफिस जा रहे हैं? हाँ, काम पे जा रहा हूँ काम पे मैं, जा मम्मी मैं शाम को लेट आऊंगा, अच्छा। ये खुद बोल के गया। और मालिक से क्या बोला उन्होंने? मालिक से ये बोला है कि मैं आज रात को घर नहीं जाऊंगा और मेरे को 500 रुपये दे दो। उसने 500 रुपये दे दिए। उनके दोस्त जिनके साथ में वो बैठ के पीते थे, मैं नहीं जानता, आप किसी को नहीं जानते? कभी न मैंने कभी अपने आते थे घर पे आते हुए देखा, ना कभी किसी के साथ पीते खाते देखा। कभी ऐसा हुआ हो कि नशे में उन्होंने अपनी पत्नी से मारपीट की हो या उनको कुछ बोला हो? ना, उल्टा सीधा गाली गप्पड़ देता था, उसको भी देता था, हमें भी देता था, अपनी माँ को भी ऐसा करता था। हाँ। पर बट एक ही लड़का है तो अब उसकी माँ, घरवाली बहुत ही ज्यादा इस टाइम। कितनी तारीख को गए थे वो 6 तारीख को 6 को गए हाँ। थे और आज 18 हो गए। आज 18, कोई पता नहीं। क्या बोला है पुलिस ने, क्या बोला? यही बोला है कि वो फोन लेके नहीं गया, फोन भी घर पे छोड़ गया। फोन घर पे छोड़ के गए हैं या छूट गया? ऐसा था कि ये जो हफ्ता भर मैंने पहले उसे मारपीट करी थी, आया था पी के, तो उसने फोन फेंक के मार दिया था। मैंने बट वो लेके रख लिया था, फिर दिया नहीं था, पता नहीं वो छोड़ के जाता कि नहीं जाता। उस टाइम पे वो फोन मेरे पे ही था, मैंने दिया नहीं था फोन, पर है नहीं उसके पास फोन। तो पुलिस वाले ये ये कह रहे फोन उसके पास होता तो हम 1 घंटे में उसको ट्रेस करके दिया था। अब ये उसको टाइम लगेगा, कैमरा चेक करेंगे, ये करेंगे, वो 9 दिन हो गए अभी तो कुछ ऐसा। रिपोर्ट कब दर्ज कराई थी आपने पुलिस में? हमने करवाई 9 तारीख। 9 तारीख को, 3 दिन बाद करवाई। हाँ, 9 तारीख को जब हमें नहीं आ रहा है, वहाँ से भी खबर पता चल गई कि यार यहाँ भी काम पे नहीं आ रहा, तो फिर हमें टेंशन होने लगी। फिर मोहल्ला पड़ोसी कहने लगे तो मैं जाना चाहिए, कंप्लेंट करनी चाहिए। कंप्लेंट करने गए, जब से अभी तक भटक रहा है। आपने अपने किसी रिश्तेदार से बातचीत की? सारे उनके पास गया हो? नहीं, पूरे रिश्तेदारों को फोन कर पूछ लिया? सबसे। उनके किसी दोस्त से बात? दोस्त भी गली में रहता था और गली के सब आज। आपने कहा ना मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है, तो कॉलेज का कोई दोस्त, स्कूल का कोई दोस्त? कुछ नहीं, काफी करीबन हो गए 4 साल 5 साल हो गए छोड़े, तब ऐसा कुछ संपर्क नहीं था उनसे। तो इतना नहीं है, कोई आता जाता है, वही मोहल्ला पड़ोस के साथ ही, बच्चों के साथ ही रहता था अक्सर। वहाँ के बच्चे सब मना करते हैं कि हमने देखा ही नहीं। अभी आपको क्या अंदाजा लग रहा है? मैं क्या बता सकता हूँ, मेरा यही है कि बहुत मेरे को टेंशन ये लगती है कि जैसे बहुत से बैठ जाते हैं पीने खाने बैठ, आप में आपस में पीते खाते भी हैं और आपस में लड़ बैठ के मर भी जाते हैं, आपस में झगड़ा कर लेते हैं। मेरे को ये डर क्या कहता है कुछ उसके फोन ही ना हो जाए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पति पत्नी में ही कोई अनबन हुई हो, उनके मायके जाने के बाद आप लोगों को पता ना चला हो और उसी गुस्से में वो उस दिन पी कर आए हों और फिर आपने उनको और मारा, उसी बात को लेकर के नाराज होकर घर से निकल गए हों? घर वाले के ऊपर नहीं गया, घर वाले तो इतने, अब मैं क्या कह सकूँ, मैं उसकी बहुत सज्जन घर वाली है, क्योंकि वो भी अपने घर से अकेली है। वो तो खुद कहती है कि मैं दुनिया के तो सास और नंद परेशान करते हैं, मेरा घर वाला परेशान करता है, मेरे माँ बाप सास ससुर इतने सीधे हैं। नहीं, मैं वही चीज कह रही हूँ ना, क्योंकि वो पीते खाते थे, नशा करते थे, तो पत्नी से उनका झगड़ा हुआ हो और वो बात आप लोगों तक ना पहुंची हो, क्योंकि पति पत्नी की कई बातें जो नहीं पहुंच पाती सास ससुर तक। अब इस चीज को तो मैं नहीं कह सकता, अंदर की कोई बात हो तो उनकी, लेकिन वैसे कोई बात। आपने अपनी बहू से बात की, पूछा कि बात की हो इस दौरान? जब आई है इसकी घरवाली, जैसे 7 दिन गई थी ना, यहाँ से 6 तारीख को गया है ये सुबह, और इसकी घरवाली उसी दिन अपने बाप के साथ करीबन 12 साढ़े 12 बजे आ गई है घर पे, लेकिन मिलाप नहीं हुआ दोनों का, कोई बातचीत नहीं हुई। देखिए, संगम विहार बांध रोड पर रहते हैं ये। इनका बेटा 6 जून 2025 से लापता है। स्क्रीन पर नंबर लगातार हम चला रहे हैं, तस्वीर हम लगातार चला रहे हैं। अगर आपको कहीं भी ये व्यक्ति दिखाई दे तो आप इस नंबर पर सूचित कर सकते हैं। पति पत्नी में कोई अनबन हुई हो, इस बात का भी इन्हें कोई अंदाजा नहीं है।
इन लोगों के बीच में भी बेटे के साथ कोई ऐसा मतभेद नहीं था। एक हफ्ते पहले जो चीजें हुई थी वो सारी चीजें अब खत्म हो चुकी थी। बेटे के पास कोई फोन भी नहीं है जिससे कि बात करके या फोन को ट्रेस करके उन्हें ढूंढा जा सके। काफी परेशान है, बहुत बुरी कंडीशन में है। बेटा लगातार कई दिनों से लापता है और ना पुलिस खोज पा रही है, ना ये खुद खोज पा रहे हैं। नाते रिश्तेदारों से भी संपर्क करके देख लिया, दोस्तों से भी पूछ लिया, कहीं कोई पता नहीं चल पा रहा है। अब आप खुद सोचिए उस माता पिता पर क्या बीत रही होगी जिसका शादीशुदा बेटा, उनकी पत्नी, उनके बच्चे उनके घर पर हैं और बेटा लापता है, कई दिनों से लापता है और उसकी कोई खोज खबर नहीं है। लगातार वो नशा करते थे, नशा करने की वजह से इनको शक हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके साथ कोई अनहोनी हो गई हो। हालांकि उम्मीद यही है कि वो जहां भी हो सुरक्षित हो, और ऐसा भी हो सकता है कि वो अपनी मर्जी से गए हों। तो अगर आप में से किसी को भी वो कहीं भी नजर आए तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क जरूर करें, ताकि एक पिता को उनका बेटा वापस मिल सके, एक बच्ची को उनका बाप वापस मिल सके, और एक पत्नी जो घर में बैठी हुई है, जो इंतजार कर रही है कि अब उनका पति लौट कर आएगा, उस पत्नी को अपना पति मिल सके। उम्मीद यही है जल्द से जल्द पुलिस प्रशासन भी इस मामले में एक्शन लेगी और गंभीरता से इस मामले को देखते हुए जल्द से जल्द इस व्यक्ति की तलाश करेगी। अगर आपके क्षेत्र में भी कोई ऐसी घटना हो रही है, आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी स्क्रीन पर हमारा नंबर है, आप हमें उस पर कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके क्षेत्र की आवाज उठाने के लिए, आपकी आवाज उठाने के लिए, आपकी सहायता के लिए हम हमेशा मौजूद रहेंगे और आपकी सहायता जरूर करेंगे। बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान।